Yup, that's me. आपको मेरा ये वाला वीडियो तो याद होगा ही, जहां मैंने एक छोटा फ्लाइंग विंग बनाया था। लेकिन एक वो दिन था और एक आज का दिन है जहां पर मैंने सिमिलर फ्लाइंग विंग बनाया है, लेकिन बड़े साइज में। और आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इसका मेड इन फ्लाइट। जब मैं ऐसे बड़े प्लेन्स बनाता हूँ तो मैं बीच बीच में कुछ फोटोज या वीडियो क्लिप्स निकाल लेता हूँ ताकि आप लोगों को रेफरेंस दे पाऊँ। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो क्यों ना आप 2 सेकंड निकाल के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन में ऑल सिलेक्ट कर दो। अगर इस प्लेन के डायमेंशन की बात करें तो स्क्रीन पर आपको इसका विंग स्पैन भी नजर आ रहा होगा और जितने भी इम्पोर्टेंट मेजरमेंट्स हैं वो भी नजर आ रहे होंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो विंग बनाने के लिए मैंने 3mm डेप्रोन शीट का यूज किया है। एक नीचे लगाई है और एक ऊपर लगाई है। नीचे वाले शीट पर मैंने रिब्स लगाई हैं। इन रिब्स में मैंने होल करके 2 कार्बन फाइबर रॉड्स का यूज किया है। एक रॉड जो पीछे की तरफ है, जो एक्चुअल में थोड़ा लंबा है, और एक रॉड जो आगे की तरफ है, जो उससे थोड़ा सा छोटा है। 2 रॉड यूज करने के पीछे का रीजन काफी सिंपल है, बिकॉज वी आर मेकिंग अ विंग विद अ ह्यूज विंग स्पैन। तो आप नहीं चाहोगे कि जब आपका प्लेन टर्न लेगा तो उस केस में आपका विंग फोल्ड हो जाए। तो विंग को जितनी स्ट्रेंथ दे सकते हैं उतनी स्ट्रेंथ हमें देनी चाहिए। विंग के टिप्स पर मैंने 2 5mm डेप्रोन शीट के विंग टिप्स बनाकर लगा दिए हैं। ये विंग टिप्स फ्लाइट को स्टेबल रखेंगे। फ्लाइट का जो बीच का पोर्शन है, जिसे हम फ्यूजलाज कहते हैं, उसे मैंने बनाया है 5mm डेप्रोन शीट से। ये एक कंप्लीटली रैंडम डिजाइन है, बस थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस था उसका यूज करके मैंने ये बनाया है। इस फ्लाइंग विंग में मैंने दोस्तों एक जायरो का इस्तेमाल किया है, और ये वही जायरो है जो हमने पहले वाले फ्लाइंग विंग मिनी में लगाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज उसे इस वीडियो के बाद चेक कर लेना। उसमें मैंने उस जायरो की सेटिंग भी बताई है। अभी मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगी। ये इस प्लेन का वैसे वर्जन 2 है। वर्जन 1 में मैंने इसे बहुत ही ओवरवेट बना दिया था। कैसा? लैंडिंग गियर्स लगा के, थ्रस्ट रिवर्स मैकेनिज्म लगा के, स्टीयरिंग व्हील मैकेनिज्म लगा के, एलईडी लाइट्स लगा के, और तो और मैंने इसके नोज पर 300 ग्राम का गोप्रो लगा दिया था। ऐसे करते करते इसका वेट इतना बढ़ गया कि पहले मेडन के समय ये जमीन से उड़ा ही नहीं। तो आप सोच सकते हो कि इसका वेट कितना हो गया होगा। ये गड़बड़ है बाबा। मैंने रात के समय इसे नॉर्मल रोड पर भी टेस्ट किया था। तो फिर मैंने सोचा कि इसके अंदर का सारा वेट हम निकाल देते हैं और सिर्फ इस नॉर्मल प्लेन को ही रखते हैं विद ऑल द नेसेसरी कंपोनेंट्स, जिसमें जायरो सबसे मेन था। एक्चुअल में अभी इसका करंट वेट है 1400 ग्राम्स और इस मोटर की थ्रस्ट 4 सेल बैटरी पर 1600 ग्राम तक जाती है। सो वी हैव अ गुड थ्रस्ट टू वेट रेशियो। मेरा ये मानना है दोस्तों कि जब हम इतनी बड़ी चीज बनाते हैं तो हमें मैनुअल की जगह थोड़ा सा ऑटोमेशन यूज कर लेना चाहिए, और जायरो इसमें हमारी बहुत ही अच्छी हेल्प करेगा, बिकॉज इट कीप्स द फ्लाइट स्टेबल इवन इफ योर फ्लाइट इज अ लिटिल नोज हैवी, जो मेरे केस में हुआ था। तो इसका मेरन फ्लाइट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये प्लेन क्रैश होने वाला था और मैंने इसे बिल्कुल लास्ट मोमेंट में बचा लिया। आप भी आपका फ्लाइंग विंग बना सकते हो और फ्लाइंग विंग सीजी कैलकुलेटर से उसका सीजी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल सीजी जो होता है वो आपको फ्लाइट के समय पता चलता है। जैसे मैंने फ्लाइट के पहले जो कैलकुलेटेड सीजी था उसे बैलेंस करने के लिए इसके अंदर इसकी मेन बैटरी और उसके साथ 2 लिथियम आयन सेल्स और एक निकल मेटल हाइड्रेट की बैटरी भी लगा दी थी। और जब मैंने मेरन फ्लाइट लिया तब मुझे महसूस हुआ कि ये प्लेन कुछ ज्यादा ही नोज हैवी है, क्योंकि जब मैं कंट्रोल छोड़ देता था तो प्लेन सीधा नोज डाइव करता था। Yes, successful. Oh yeah. मुझे लगा बर्दाश्त नहीं किया। कुछ छोड़ो।
सो मैंने उसे लैंड करने के बाद उसमें से 2 लिथियम आयन बैटरीज निकाल दी और उसे वापस टेक ऑफ किया। इस समय में भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि स्टिल इट इज नोज हैवी। उसके बाद मैंने उस निकल मेटल हाइड्रेट बैटरी को भी निकाल दिया और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। एज यू ऑल नो कि जो जायरो की प्लेसमेंट होती है वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर होती है, जो मेरे फर्स्ट मेडन फ्लाइट के टाइम सही थी। लेकिन बैटरीज रिमूव करने के बाद प्लेन का सीजी हो गया चेंज और जायरो वही का वही रह गया। तो अब प्लेन का नया सीजी और प्लेन का जायरो आपस में लड़ने लगे और ये मुझे तब पता चला जब प्लेन टेक ऑफ ले चुका था। अगर मैं थोड़ा सा थ्रॉटल इंक्रीज करता तो प्लेन ऊपर की तरफ जाता और अगर थ्रॉटल डिक्रीज करता तो प्लेन एकदम जमीन पर डाइव कर लेता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जायरो को ऑफ कर दूं और इस मोमेंट पे जब मैंने जायरो को ऑफ कर दिया, आप देख सकते हो कि प्लेन सीधा जमीन पर टकराने वाला था। बस उस टकराने के 5 मिलीसेकंड पहले ही मैंने जायरो को ऑन कर दिया और थ्रॉटल को फुल कर दिया और प्लेन करीब करीब 10 से 12 फीट पर रिकवर हो गया। अगर ये रिकवर नहीं होता सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एक्सटेंट ऑफ डैमेज इट वुड हैव कॉज्ड। सबसे पहले तो इसका सामने का पूरा पोर्शन चला जाता और साथ ही मेरी 4 सेल बैटरी भी चली जाती। इन वर्स्ट केस शायद एक्सप्लोड हो जाती। तो मैंने इस प्लेन को थोड़ा संभाला और उसे लैंडिंग के लिए लाया। लैंडिंग करते समय भी आप देख सकते हो कि प्लेन ऊपर नीचे ही हो रहा था, बट जो लैंडिंग हुई वो काफी स्मूथ हुई और उसके बाद मैंने फ्लाइट को शट डाउन कर दिया। अभी मैं नेक्स्ट इसकी जो फ्लाइट लूंगा उसमें इसका सीजी प्रॉपर्ली बैलेंस रहेगा और हम इसके साथ करेंगे वो एक्सपेरिमेंट्स जो हम स्काई बैजर के साथ नहीं कर पाए। तो आप इस प्लेन के साथ कौन से अच्छे एक्सपेरिमेंट्स देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताना और अगर यूनिक रहेंगे तो हम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म भी करेंगे और उसका आइडिया जिसने सजेस्ट किया है उसे मेंशन भी कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो और ये प्लेन पसंद आया होगा। इफ सो देन लाइक करना और शेयर करना और ऑटोमेशन ड्यूड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो ये हो गया, घास से कट हो गया, अब शायद डैमेज नहीं होना चाहिए। Will someone come with me? चलो।